हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल आरो। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th गणित मंजरी का चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.5। तो चलो शुरू करते हैं इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना। और इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो समझनी ज़रूरी है। सबसे पहले हम बात करेंगे डेसिमल एक्सपेंशन की। अलग अलग तरीके के डेसिमल नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब देखो, डेसिमल नंबर्स को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। डेसिमल नंबर्स एक तो टर्मिनेटिंग हो सकते हैं, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। सबसे पहले तो 2 पार्ट में डिवाइड किया। डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो सकते हैं, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग हो सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग के भी 2 पार्ट हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। अब समझाता हूँ इनके टर्म्स का क्या मतलब है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ऐसे नंबर्स होते हैं, ऐसे डेसिमल नंबर्स होते हैं जो खत्म हो जाते हैं। जैसे 2.5 खत्म हो गया एग्जैक्टली, 3.28, 9.81, ऑल नंबर्स आर रैशनल्स। जो भी टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं, जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं, ठीक है, वो सारे के सारे नंबर रैशनल होते हैं। और टर्मिनेटिंग का मतलब वो नंबर मतलब खत्म हो जाते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग के 2 टाइप हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग देखो क्या होता है, 2.555555, मतलब क्या है, यहाँ पर डेसिमल के बाद कोई एक नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है। ऐसे नंबर क्या हो रहे हैं, खत्म नहीं होते वो, राइट, बट रिपीट होते हैं। तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। इस ऐसे नंबर्स भी रैशनल ही होते हैं, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग आर रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो आपको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी क्लियर हो गया कि जो नंबर मतलब कि ख़त्म नहीं होते हैं, राइट, बट रिपीट होते हैं, ऐसे नंबर को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसी नॉन टर्मिनेटिंग का एक और पार्ट है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये ऐसे नंबर्स हैं जो ना तो ख़त्म होते हैं और ना ही रिपीट होते हैं, दोनों के दोनों कुछ नहीं होते हैं, ना ही रिपीट हो रहा है ना ही ख़त्म हो रहा है। तो ऐसे नंबर को हम इरेशनल नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स। टर्मिनेटिंग और नॉन, ये दोनों जो है ना, ये और ये दोनों रैशनल हैं, ठीक है। और ये नॉन टर्म नॉन रिपीटिंग इरेशनल्स है। √2 हो गया, पाई हो गया, ये सारे इरेशनल हो गए, ठीक है। कुछ बेसिक चीज़ें समझाता हूँ। डेसिमल एक्सपेंशन विदाउट एक्चुअल डिवीजन, जैसे आपको अभी आगे ये इस वाले एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया होगा ऐसा कि आपको बोलेगा बिना डिवाइड किए बता दो कि ये नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो कैसे बताना है, देखो इजी ट्रिक है। फॉर अ रैशनल नंबर्स पी बाई क्यू, नो नीड टू एक्चुअली डिवाइड, जस्ट लुक एट द डिनोमिनेटर। कुछ नहीं करना है, बस क्या देखना है, डिनोमिनेटर को देखना है। किसको देखना है, डिनोमिनेटर को। स्टेप 1, रिड्यूस द फ्रैक्शन। जो भी डिनोमिनेटर है ना, उसको रिड्यूस करो, मतलब जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद अगर या तो 2 की फैक्टर होती है, 2 टू द पावर m होगा, 5 टू द पावर n होगा, या 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n। अगर इन तीनों में से कुछ होगा तो वो क्या होगा, वो डेसिमल एक्सपेंशन होगा टर्मिनेटिंग, ठीक है। इसके अलावा अगर अगर ये नहीं हुआ तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो वही सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, अगर आप देखोगे। अगर इसमें होगा 7/40 है तो 40 को फैक्टराइज किया गया, इस तरीके से लिखा गया, तो 2 और 5 प्रेजेंट है सिर्फ, इसलिए टर्मिनेटिंग हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल क्या हो गया, जैसे 12 है, यहाँ पर देखो 3 आ गया, 3 आ गया ना। 3 के आने की वजह से ये क्या हो जाएगा, 3 के आने की वजह से क्या हो जाएगा, ये होगा नहीं टर्मिनेटिंग, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा, राइट। ये सारी चीज़ें रिमेंबर कर लो। रैशनल क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स को बोलते हैं रैशनल नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। क्विक व्यू देता हूँ एक, देखो यहाँ पे, अभी इससे समझ में आ जाएगा। 2 टू द पावर अगर n है, किसी भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो वो टर्मिनेटिंग नंबर होगा। 5 टू द पावर n है तब भी टर्मिनेटिंग होगा। 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n है तब भी टर्मिनेटिंग होगा। इसके अलावा 2 और 5 के अलावा अगर कोई 3, 7, 11 कुछ भी आता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा, ठीक है। होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। अगर समझ में आ गया है ये सब तो एक्सरसाइज सॉल्व करना काफ़ी आसान हो जाएगा आपके लिए। चलो सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड विच विल बी रिपीटिंग, ठीक है। सबसे बोला कि बिना डिवाइड किए आप बताओ कि कौन सा टर्मिनेटिंग है कौन सा रिपीटिंग है, ठीक है। उसके बाद देन चेक योर आंसर बाय एक्सप्लिसिटली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन एंड एक्सप्रेसिंग दिस रैशनल नंबर्स एज डेसिमल्स। बोल रहा है कि सबसे पहले तो आप चेक करो
जैसे मान लो 7/20 पहला नंबर उठाया, तो ये बोल रहा है सबसे पहले तो आप चेक करो बिना डिवाइड किए, उसके बाद डिवाइड करके आप अपने आंसर को वेरीफाई करो। तो सबसे पहले तो हम बिना डिवाइड किए चेक करते हैं 20। तो इसका क्या तरीका मैंने बताया है, कुछ नहीं करना है, डिनोमिनेटर को उठाओ सबसे पहले, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है 20 का, तो 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। अब आप 20 को किस तरीके से लिख सकते हो, 20 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। ठीक है, तो ये किस फॉर्म में है, तो हम ये लिखेंगे कि ये इट इज its denominator its denominator is in the form of 2 to the power m into 5 to the power n. So 7/20 is a terminating decimal expansion, is a terminating decimal expansion। ठीक, दूसरा देखो, ये तो पहला नंबर था। दूसरा नंबर क्या है, 4/15। इसमें भी कुछ नहीं करना, 15 का फैक्टराइजेशन करो। ठीक है, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। तो अब 15 को आप कैसे लिख रहे हो, 3 इंटू 5। अब देखो, अब ये 2 की पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में तो नहीं है ना, तो हम लिखेंगे इट्स डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म of 2 to the power m into 5 to the power n। ठीक है, सो 4/15 इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, या फिर इज अ रिपीटिंग बोल दो तभी समझ में आ जाता है, इज अ रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। थर्ड नंबर देखो, थर्ड क्या है, 13/250। अब ये 250 है तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ले लिया, चलो थर्ड पे चलो। काफ़ी सीधी लाइन खींच दी मैंने। टू 50, सबसे पहले 2 से इसको करो, 2 1 जा 2, 0, क्यों 0, क्यों 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। फिर अब 2 से नहीं कटेगा, 5 से काटो, 5 2 जा 10, 0 2 बच गया, 5 5 जा 25, फिर 5 5 जा 25, फिर 5 1 जा 5। इतना लंबा फालतू में हमने कर दिया इसको। 250 को हम कैसे लिख सकते हैं, कितने 5 है, 3 5 है, तो 2 2 इंटू 5 टू द पावर 3। तो हम ये लिखेंगे 13, its denominator is in the form of 2 to the power m into 5 to the power n। so 13/250 is a terminating decimal expansion। मतलब सिंपल है, जो भी 2 की पावर और 5 की पावर में होगा तो वो टर्मिनेटिंग होगा, और जो भी 2 और 5 के अलावा कोई होगा तो वो रिपीटिंग होगा। ठीक है, सिंपल। ठीक है, अब इसमें हमें ये भी बोला था कि डिवाइड करके भी चेक करो अपना आंसर। तो पहला वाला हमने क्या बोला है, हमने इज अ टर्मिनेटिंग बोला है। 7/20 को हमने क्या बोला था, हमने 7/20 को विदाउट डिवाइडिंग हमने बोला ये टर्मिनेटिंग है। तो चलो चेक करते हैं क्या ये सच में टर्मिनेटिंग है, डिवाइड करके चेक करते हैं, आ जाओ। ठीक है, तो डिवाइड के लिए क्या करेंगे, 20 से हमें डिवाइड करना है किसको, 7 को। ठीक है, तो 20 के टेबल में 7 आता है क्या, नहीं आता है, तो 0 पॉइंट लगाना पड़ेगा, राइट, यहाँ पर 0 बढ़ाना पड़ेगा। अब 23 जा 60 होता है। ठीक है, यहाँ पे कितना बचा, 10 बचा, क्या आएगा, एक पॉइंट लगा रखा है तो हम एक 0 बढ़ा सकते हैं, 25 जा 100 आ गया। मतलब क्या, देखो ये टर्मिनेटिंग हुआ ना, ख़त्म हो गया ना, तो हमारा सही निकला। अब देखो टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कितना है, 4/15। इसको चेक करो, मतलब हमारा सही आया 4/15।
इसको चेक करो 4/15। इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला ये क्या है अपना रिपीटिंग है। ये क्या है, हमने बिना डिवाइड किए हमने बता दिया कि ये रिपीटिंग है। चलो अब डिवाइड करके चेक करते हैं। 15 से हमें डिवाइड करना है इसको 4 को। 15 के टेबल 4 नहीं आता तो ज़ीरो पॉइंट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 0 बढ़ गया। 15 2 जा 30। अब यहाँ पर कितना आ गया, 10 आ गया। एक 0 बढ़ा सकते हैं। 15 6 जा 90। फिर यहाँ पर 10 आ गया। फिर 15 6 जा 90। ठीक है, तो इसी तरीके से ये 6 6 6 ऐसे होता जाएगा, राइट। तो ये अपना देखो रिपीटिंग हो गया ना, तो ये एक्चुअल में 0.26 पे बार रिपीटिंग डेसिमल है। इस तरीके से अपन पता करते हैं, राइट। क्वेश्चन 2 बोल रहा है परफॉर्म द लॉन्ग डिवीजन फॉर 1/13। ठीक है, आइडेंटिफाई द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट, डज इट शो साइक्लिक प्रॉपर्टीज, इफ यू इवैल्यूएट दिस, नाउ कंप्यूट दिस, व्हाट डू यू नोटिस। सबसे पहला जो पार्ट है वो कर लेते हैं। क्या है, परफॉर्म द लॉन्ग डिवीजन फॉर 1/13। सबसे पहले ये करो, उसके बाद आगे का पार्ट करेंगे। 13 से डिवाइड देना है किसको, 1 को डिवाइड देना है 13 से, है ना। 13 के टेबल 1 आता है, नहीं आता है, तो 0 पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी 0 बढ़ा सकते हैं। क्या 10 आता है, 10 भी नहीं आता, तो हमें एक और 0 बढ़ाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर 100 हो जाएगा। अब हाँ, 13 5 जा 65, 13 6 जा 78, 13 7 जा 91, 13 8 जा 100, 13 7 जा 91 आता है। चलो ठीक है, 100 में से 91 सब्ट्रैक्ट करो, कितना बचा 9, क्योंकि एक पॉइंट है तो 0 आ जाएगा। 13 6 जा 78। अब यहाँ पर 12 आ गया। क्या 12 आता है, नहीं आता। 13 9 जा, यहाँ पर 0 लगा दो, 13 9 जा 117। यहाँ पर फिर कितना आ गया, 3 आ गया। पॉइंट लगा हुआ, एक 0 बढ़ा सकते हैं। 13 2 जा 26, 30 में 26 गए तो 4 पॉइंट लगा, एक 0 बढ़ा सकते हैं। 13 3 जा 39। अब यहाँ पर देखो फिर क्या आ गया, 1 आ गया। अब क्योंकि ये 1 आ गया, राइट, तो यहाँ पर एक 0 बढ़ा सकते हैं, राइट। पॉइंट लगा तो एक 0 बढ़ा सकते हैं। मुझे एक और 0 बढ़ाना पड़ेगा, तो इसके लिए एक और 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर 100 हो जाएगा। अब 13 7 जा 91, फिर यहाँ पर कितना बचेगा 9 0, तो फिर 13 6 जा 78। ठीक है, फिर ये कितना बचा 12, तो एक पॉइंट लगा है 0 बढ़ सकता है। 13 9 जा 170। तो मतलब ये रिपीट हो रहा है। कहाँ से रिपीट हो रहा है ये समझाता हूँ। एक दूसरा कलर लेके, रेड ले लूँ क्या, हाँ देखो देखो यहाँ पर देखो 0 7 6 9 2 3, फिर 0 7, तो यहाँ से ये फिर रिपीट होने लग जाएगा, यहाँ से यहाँ से। ठीक है, यहाँ से ये दोबारा रिपीट होने लग जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको देखो तो देखो अभी यहाँ पर क्या है, फिर ये 0 7 6 9 2 3 इसी तरीके से ये रिपीट होने लग जाएगा। तो मैं 1/13 को कैसे लिख सकता हूँ, 1/13 को कैसे लिख सकता हूँ बताओ। ओ शिट, को मैं लिख सकता हूँ 0.076923 पे करें। ठीक है, बार ऊपर बार डालने का क्या मतलब होता है कि वो चीज़ें रिपीट हो रही हैं। ठीक है, तो ये हो गया। आइडेंटिफाई द रिपीटिंग ब्लॉक, तो यहाँ पर लिख दो रिपीटिंग ब्लॉक क्या है हमारा, ये लिख दो यहाँ पर। रिपीटिंग ब्लॉक क्या है, रिपीटिंग ब्लॉक है 076923, ये अपना क्या है रिपीटिंग ब्लॉक। अब बोल रहा है डज इट शो साइक्लिक प्रॉपर्टीज इफ़ यू इवेल्युएट 2/13। तो अब क्या आप 2/13 इवेल्युएट कर सकते हो इसी तरीके से। तो क्या करना पड़ेगा, 13 से डिवाइड करना पड़ेगा 2 को, 13 से डिवाइड करना पड़ेगा 2 को। तो कैसे करोगे, कर लोगे ऐसे, नहीं, तरीका लगाना है। क्या तरीका लगाना है, दिमाग लगाना है। हमें 1/13 पता है ना, तो 2 इंटू 1/13 कर लो, समझे। तो 2 इंटू 1/13 की वैल्यू हमें पता ही है 0.07693, यही तो है।
या और कुछ है? यही है। अब देखो इसको करो मल्टीप्लाई, कितना आ रहा है? 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, हैंड में 1, 2 6 जा 12, 13, हैंड में 1, 2 7 जा 14, 15, हैंड में 1, यहाँ 1 आ गया। ठीक है, 0.0। ये 2/13 की वैल्यू हो गई। क्लियर है? अब क्या ये साइक्लिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, इसको पहले असेंडिंग में लिखो। ठीक है, असेंडिंग में सबसे पहले इस चीज़ जो हमने डिवाइड किया है इसको एक साइड कर देते हैं। कैसे करेंगे साइड? ऐसे। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको साइड कर दिया ताकि अब हम जो चीज़ें लिखना चाहते हैं वो हम लिखेंगे। देखो पहले ज़ीरो है, इस नंबर की बात कर रहा हूँ, इस नंबर को देखो। ठीक है, पहले ज़ीरो है, फिर 2 है, ठीक है, फिर 3 है, फिर क्या है 6 7 9, 6 7 9 यही नंबर्स हैं। 0 2 3 6 7 9, इसके अलावा तो कोई नंबर नहीं है। तो साइक्लिक का मतलब क्या होता है? साइक्लिक का मतलब ये होता है कि जो भी नंबर है वो प्रेजेंट होने चाहिए। जो नंबर इसमें प्रेजेंट है वही नंबर इसमें भी प्रेजेंट होने चाहिए, तब हम बोलेंगे कि ये साइक्लिक है। देखो अब आप 2/13 को देखो, ये क्या है 0.153846। इससे कंपेयर करो। साइक्लिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि जो भी नंबर इसमें हो वो ही नंबर अगर इसमें भी होंगे तो हम बोल देंगे साइक्लिक प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ज़रूरी नहीं वो सेम ऑर्डर में हो, बट सिर्फ और सिर्फ वो नंबर होने चाहिए बस। इसलिए मैंने क्या करा, इस वाले नंबर में 1/13 को पूरा अच्छे से असेंडिंग ऑर्डर में सजा लिया। ठीक है, अब इसमें देखो ये नंबर है क्या? देखो 2 है ही नहीं इसमें, तो इसमें 2 विजिबल नहीं है, राइट। अगर आप देखोगे इसमें 5, इसमें 5 नहीं है। ठीक है, अगर आप चेक करोगे इसमें 8 नहीं है, तो ये साइक्लिक प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। क्यों? क्योंकि पहले वाले 1/13 के बहुत सारे नंबर्स हैं जो 2/13 में नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2/13, ठीक है, डज नॉट शो साइक्लिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो ये हो गई कि 2/13 जो है वो साइक्लिक प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करती। क्यों? क्योंकि भाई 2/13 में बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जो 1/13 में नहीं है, और 1/13 में बहुत सारे नंबर हैं जो 2/13 में नहीं है। तो साइक्लिक प्रॉपर्टी फॉलो करने का मतलब है कि 1/13 में जितने भी नंबर हैं वो 2/13 में होने चाहिए। आगे पीछे हो सकते हैं, दैट इज़ ओके, बट होने चाहिए वो नंबर। अब चलो 3/13 बोल रहे हैं कि नाउ कंप्यूट 3/13 और 4/13। बोल रहा है कि 3/13 को भी कंप्यूट करो और 4/13 को भी कंप्यूट करो। ठीक है, नाउ कंप्यूट दिस एक्सेट्रा, व्हाट डू यू नोटिस? और आप क्या नोटिस करते हो इसको कंप्यूट करने के बाद? 3/13 को भी हम ऐसे ही निकाल सकते हैं, 3 इंटू 1/13 कर लेंगे। ठीक है, 4/13 में भी 4 इंटू 1/13 कर लेंगे। तो 3 इंटू 0.076923, यहाँ पर भी 3 इंटू 0.076923। इसको जब आप कैलकुलेट करो, 3 से 3 3 जा 9, ठीक है, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 7 हैंड में 2, 3 3 जा 18, 0 हैंड में 2, ठीक है, 21 23 हैंड में 2, ठीक है, ये 2 आ जाएगा यहाँ पर और 0.0 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया अपना 3/13। ठीक है, 4/13, तो यहाँ पर 3 नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा 4 होगा। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 3 जा 12, 12 का 2 हैंड में 1 जा 8, 9 हो जाएगा, फिर 4 9 जा 36, तो 6 हैंड में 3 हो गया, 4 6 जा 24, 27 हैंड में 2 हो गया। ठीक है, 4 7 जा 28, 0 हैंड में 3 हो गया। ठीक है, आ रहा है समझ में? 4 3 जा 12, 12 का 2 हैंड में 1, 4 जा 8, 9 हो गया, 4 9 जा 27, 27, ये गलती हो गई, आई थिंक कुछ गलती हो गई है। 4 3 जा 12 का 2 हैंड में 1, 4 जा 8 9, 4 9 जा 36, सॉरी 6 हैंड में 3, ठीक है ठीक है। 4 6 जा 24, 27 हैंड में 2, 28 30, 0 हैंड में 3, तो ये अब 3 हो जाएगा, यहाँ पर 0.0 हो गया। अब देखो क्या 2 है इसमें? हाँ 2 है, 3 है,
3 है, 6 है 6 है, 7 है 7 है, 9 है 9 है, सारे के सारे नंबर्स हैं। इसमें देखो 0 है 0 है, 2 है 2 है, 3 है 3 है, 6 है 6 है, 7 है 7 है, 9 है 9 है। मतलब क्या, 3/13 और 4/13 साइक्लिक प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। क्यों? क्योंकि 1/13 में जो भी नंबर्स हैं, ठीक है, वो सारे के सारे 3/13 में भी है और 4/13 में भी है। तो हम क्या बोलेंगे, 3/13, 4/13, ठीक है, शो, और 1/13, ठीक है, एंड 1/13 शो साइक्लिक प्रॉपर्टीज। तो ये जो है, ये 3 नंबर ये साइक्लिक प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, बस 2/13 जो है वो फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन 3 बोल रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरैशनल, राइट। हमें ये कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, इसको चेक करके हमें बताना है ये रैशनल है या फिर इरैशनल नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले 81 है, तो 81 को चेक कर लेते हैं, रूट 81 है। तो 81 को हम देख लेते हैं कि ये क्या है, 2 के टेबल में नहीं कटेगा, 3 के टेबल में कटेगा। तो 3 2 जा 6, 2 बच गया, 3 7 जा 21, फिर 3 9 जा 27, फिर 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा। अब ये रूट के अंदर हम डालेंगे ये नंबर्स, रूट के अंदर डालेंगे, 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। तो एक 3 बाहर आ गया, दूसरा भी 3 बाहर आ गया, तो ये 9 आ गया। तो रूट 81 को हम क्या लिखेंगे, 9। अब क्योंकि 9 है तो 9/1 इसको हम क्या लिख पा रहे हैं, p/q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। क्या हो गया, ये हो गया हमारा रैशनल नंबर। एक और चीज़ बोली है, फाइंड द एक्सप्लिसिट फ्रैक्शन इन केस दे आर रैशनल। अगर ये रैशनल है तो इसका एक्सप्लिसिट फ्रैक्शन बताना है। इसका एक्सप्लिसिट फ्रैक्शन क्या हो गया, 9/1 ही हो जाएगा इसका, √12। अगर आप √12 को देखो तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर इंटू √3। तो 2 बाहर आ गया, 2√3। तो ये क्या आ गया, 2√3। रैशनल रैशनल बताना था, तो ये क्या हो गया, ये एक इरैशनल नंबर है, ठीक है। रूट के अंदर कोई भी नंबर होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, इरैशनल नंबर होगा, ठीक है। 0.33333 ये रेकरिंग है, तो ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है। तो ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर होगा, राइट। ये भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर। अब क्योंकि ये एक रैशनल नंबर है तो इसका एक्सप्लिसिट फ्रैक्शन निकालना है होगा। तो आओ जो थर्ड का हम देखते हैं, एक्सप्लिसिट फ्रैक्शन हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहले मान लेंगे लेट x इज इक्वल्स टू 0.33333, ठीक है, हमने ये मान लिया और इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। अब जितने पे भी रेकरिंग है, देखो 333 पे रेकरिंग है, तो यहाँ पर अगर आप इसको लिखोगे ना, तो ये क्या है, 0.3 पे रेकरिंग। तो एक नंबर पे रेकरिंग है ना, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 पे रेकरिंग होता तो मतलब जितने भी रिपीटिंग डेसिमल होंगे ना, उतने जीरो से मल्टीप्लाई करना है। जैसे अगर 1 होगा तो 10 से, 3 होगा तो 1000 से करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई लिखेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। अब 10 से दोनों साइड हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो करो, यहाँ क्या हो जाएगा, 10x इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, 10 उधर गया तो ये 3.33333 ये हो जाएगा। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2। अब देखो, ये सेकंड वाला इक्वेशन तुम्हारा बड़ा है, फर्स्ट वाला इक्वेशन छोटा है, तो हम क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। मतलब इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट करो फ्रॉम 2 से, मतलब 2 से 1 सब्ट्रैक्ट करो, 2 से 1 सब्ट्रैक्ट करो, 10x माइनस एक्स हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9x इज इक्वल्स टू। अब देखो, ये 2 में 1 में सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे दिखा देता हूँ, नहीं तो डायरेक्ट करूँगा तो आपको शायद समझ में ना आए। 3.33333 ऐसे है, और ये है 0.33333। तो ये सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, तो ओवरऑल क्या आ रहा है, 3 आ जाएगा, राइट। यहाँ से x इज इक्वल्स टू 3/9, तो 3 1 जा 3,
3 3 जा 9, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1/3। तो आप 0.33 को क्या लिख सकते हो 1/3 लिख सकते हो, विच इज़ नथिंग इक्वल्स टू 0.3 पे बाहर लगा हुआ। क्लियर है, समझ में आया ये चीज़ कैसे करना है? देखो समझ लो, जो नंबर है रैशनल नंबर से, जैसे कुछ भी 9 है या कुछ भी है, 0.2 होगा, टर्मिनेटिंग होगा, तो उसके तो निकालना आसान है एक्सप्लिसिट फ्रैक्शन, इसका भी आसान है, लेकिन थोड़ा सा इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। क्या क्या करना है, देखो कुछ नहीं करना है, जब भी ऐसे रिपीटिंग नंबर दिखे x इज इक्वल टू 0.333 कर लो, लिख लो, उसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। अब जितना रिपीटिंग नंबर जितने होंगे उतने जीरो से मल्टीप्लाई करना है। क्यों करना है ये भी समझना है, इसलिए करना है ताकि जो भी एक नंबर है, जैसे देखो x इज इक्वल टू ये हो गया, जब हम एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 10x, तो इधर तो होल नंबर आ जाएगा। जब आप 0.33 करोगे और 3.33 कर दोगे तो एक नंबर ये रिपीटिंग, तो ये 3 और 3 रिपीटिंग वाले सारे माइनस हो जाएंगे, जिससे कि इधर जो है लेफ्ट साइड में अपना होल नंबर मिल जाएगा, तो इधर भी होल नंबर तो अपना एक होल नंबर आ जाएगा। ठीक है, इस वजह से ऐसे करते हैं। क्लियर है? फोर्थ क्वेश्चन देखो, 0.12345 12345 12345, तो ये क्या है, एक टर्मिनेटिंग नहीं है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर ही होता है। तो ये जो है ये अपना रैशनल नंबर है तो ये रैशनल नंबर। तो इस क्वेश्चन में ये है कि अगर ये रैशनल नंबर है तो इसका एक्सप्लिसिट फ्रैक्शन निकाल के दिखाओ। तो इसमें क्या करना होगा, कुछ नहीं, हम मान लेंगे लेट x इज इक्वल्स टू, ये जो नंबर है 0.12345 इसको बोल देंगे अपन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, जितने नंबर पे रेकरिंग होगा, जितने के ऊपर बार होगा, उतने ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 1 2 3 4 5 टोटल 5 है, तो 5 ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 बाय बोथ साइड्स, दोनों साइड्स हम इस नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 x इज इक्वल्स टू, ये 1 2 3 4 5 आगे चला जाएगा ये, तो 1 2 3 4 5.12345 ये हो जाएगा अपना इक्वेशन नंबर 2। फिर वही सेम काम, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ठीक है, फिर सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो, तो ये 1,00,000 x में से एक x घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 5 9 इंटू एक्स हो जाएगा, इज इक्वल्स टू, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 तो रहेगा ही, 0.12345 ये सारे कट जाएंगे तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, इसके बाद x इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 यहाँ पर रहेगा, डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 एंड 9 हो जाएगा। अब एक बार देख लो 3 से कटेगा क्या, ये 5 6 10 15, हाँ 3 से कटेगा, तो 3 के टेबल से काट दो, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 हो जाएगा ये, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, तो ये हो जाएगा। अभी और कटेगा क्या, नहीं और नहीं कटेगा, तो ये हो गया इसका आंसर। तो इसका एक्सप्लिसिट फ्रैक्शन क्या हो गया 4115 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 3। क्लियर है? क्वेश्चन 5 देखो, 1.01 001 001 4 टाइम्स 0 फिर 1, तो ये जो है तुम अगर देखो तो ये ख़त्म भी नहीं हो रहा है और ना ही कुछ रिपीट हो रहा है, तो ये है एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। और मैंने इंट्रोडक्शन में ही समझाया कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होता है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इरेशनल नंबर है तो इसका एक्सप्लिसिट फ्रैक्शन निकालने की ज़रूरत नहीं है। 6 नंबर देखो, 23.56018556 करके है कुछ नंबर, राइट। तो ये वाला जो नंबर है देखो ये ख़त्म हो रहा है, राइट। अगर ये ख़त्म हो रहा है इसका मतलब कि टर्मिनेटिंग नंबर है, और टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर। तो ये एक रैशनल नंबर है।
अगर ये एक रैशनल नंबर है तो हमें इसका एक्सप्लिसिट फ्रैक्शन भी निकालना होगा। ठीक है, एक्सप्लिसिट फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, ये देखो, नंबर लिखो सबसे पहले 23 पॉइंट क्या है, 560185, 56018561 2239 8747 90120। काफ़ी बड़ा नंबर है। ठीक है, कोई बात नहीं, अब इसको, ये तो हमने 6th क्लास में पढ़ा है ना, कि अब देखो इसका नंबर गिनती कर लो कितने, एक दो पॉइंट के बाद कितने नंबर से, ये गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 21 नंबर से, मतलब नीचे 21 जीरोज लगेंगे। ठीक है, एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 जीरोस लग गए। अब ये पॉइंट उड़ाया ना हमने, ये पॉइंट उड़ाया तब इतने जीरोस लगे। अब इसको कट करेंगे, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो चला जाएगा, ये 2 के टेबल में आएगा, ये भी 2 के टेबल में आएगा, तो इस तरीके से इसको भी कट करो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, फिर 2 1 जा 2, तो ये 1 उधर जा, 2 7 जा 14। ठीक है, 2 8 जा 16, 0, फिर 0, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर 0, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10। ठीक है, फिर 0, 2 6 जा 12, ये वाला नंबर आ जाएगा। दिस डिवाइडेड बाय, अब ये कितना ज़ीरो है, ये भी कटेगा ना, ये भी कटेगा, राइट, ये भी कटेगा, ये कट के कितना हो जाएगा, 2 5 जा 10, और यहाँ पर कितने जीरो आ जाएंगे, 20 जीरोज और हो जाएंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, राइट, तो ये वाला नंबर आ जाएगा जब आप इसको डिवाइड करोगे। फर्दर आप इसको डिवाइड करोगे तो कुछ नंबर आएगा, फर्दर डिवाइड करते जाना, तो ये डिवाइड करके कुछ आपका फ्रैक्शन में p/q के फॉर्म में आंसर आ जाएगा। इसको आप होमवर्क में कर लेना, है ना। ठीक, अब मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये अपना क्वेश्चन 3 हमने सॉल्व कर लिया। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, इंटरेस्टिंग है। द नंबर 0.9 विच मीन 0.99999 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, यूजिंग अलजेब्रा लेट x इज इक्वल टू 0.9 मल्टीप्लाई बाय 10 एंड सब्ट्रैक्ट, एक्सप्लेन व्हाई दिस इज इक्वल टू 1, ये 1 के बराबर क्यों है। तो हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले तो हम पहले बोलेंगे लेट x इज इक्वल्स टू, इसने बोला ही हमें 0.9999 ऐसे मान लो। ठीक है, और इसको बोलो इक्वेशन नंबर 1 ना। इस पे रेकरिंग कितने पे है, सिर्फ एक नंबर पे रेकरिंग है, तो ये एक जीरो से मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड हम क्या कर रहे हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 10x इज इक्वल्स टू, पॉइंट आगे बढ़ जाएगा एक, तो ये 9.9999 और इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर। फिर हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, मतलब 1, इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करना है 2 से, तो 10x में से x गया तो कितना आ जाएगा, 9x इज इक्वल्स टू 9.99 में से ये घटाएंगे 0.999, तो 9 कट जाएगा और ये क्या बचेगा 9, तो x इज इक्वल्स टू 9/9, तो ये क्या हो जाएगा 1। तो जब आप 0.9999 इज इक्वल्स टू, या फिर ऐसे लिख लो 0.9 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, तो आप लिखोगे हैंस प्रूफ्ड। मतलब कुछ नहीं करना था, हमें ये प्रूव करना था कि ये तुम बोलोगे देखो x इक्वल्स टू 0.9, हमें पता है कि 0.9999 0.9 ही तो होता है, बट नहीं, 0.999999 क्या होता है
1 होता है। ये हमने कैसे पता करा, हमने x को 0.9 मान लिया। फिर हम ये क्यों करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं ताकि हम क्या करें, जो डेसिमल है वो एक आगे बढ़ जाए और रिपीटिंग वाला चीज़ें इधर आ जाए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, 10x, 10x में से x इधर 9x हो जाएगा। और जब हम 9.99 में से 0.9 रिपीटिंग चीज़ घटाएंगे तो 9 में से 0 घटेगा, राइट। तो एक हमें होल नंबर मिल जाएगा, तो होल बाय होल एक रैशनल फ्रैक्शन आ जाएगा, राइट। इसीलिए 0.9 जो है 1 के बराबर आ गया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, ठीक है। क्वेश्चन क्या है देखो, वी हैव सीन दैट द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ 1/7 का जो रिपीटिंग ब्लॉक है इज अ साइक्लिक नंबर, कोई एक साइक्लिक नंबर है। ट्राई टू फाइंड मोर नंबर्स एंड और नंबर फाइंड करो हुज रेसिप्रोकल 1/n प्रोड्यूस डेसिमल विथ रिपीटिंग ब्लॉक्स दैट आर साइक्लिक। तो पहले तो 1/7 इसने बोल दिया कि हमने देखा कि रिपीटिंग ब्लॉक जो है 1/7 वो साइक्लिक नंबर, तो हम भी चेक कर लेते हैं कि क्या ये साइक्लिक है। तो हमने क्या करा, मैंने पहले से ही डिवाइड कर रखा है ताकि अपना टाइम बच जाए। 7 से डिवाइड करना था 1 को, तो हमने डिवाइड करा, तो क्या आ गया 14285, ठीक है। 7 यहाँ तक आ गया। उसके बाद फिर अगेन यही चीज़ रिपीट होने लग जाएगी यहाँ से, राइट। यहाँ से अगेन दूसरी चीज़, सेम चीज़ रिपीट होने लग जाएगी, क्योंकि देखो आप अगर यहाँ पर 1 देखो ना, जहाँ पे यहाँ 10 आ गया, तो अब सिंपल है, 7 1 जा 7, फिर चीज़ें रिपीट होगी ना। तो रिपीटिंग ब्लॉक क्या है इसका, पहले मैं तो लिख लेता हूँ नंबर क्या है अपना, 0.142857, 857, फिर 14 है, तो ये अपना रिपीटिंग ब्लॉक है, इस पर बार डाल दो, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई, आ जाओ। अब ये हो गया 1/7। अगर मैं 2/7 की बात करूँ, तो 2/7 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2/7 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 1/7। तो अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करूँ इससे 0.14285 से, तो कितना हो जाएगा, 2 7 जा 14 का हैंड में 1, 2 5 जा 10, 10 10 11, ठीक है। हैंड में 1, 2 जा 16 7, हैंड में 1 जब 4 5 हो जाएगा ये, फिर 2 4 जा 8 हो जाएगा, फिर 2 1 जा 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 0, 2 0 जा 0 ही होगा ना। और यहाँ पर क्या लग जाएगा, बाहर लग जाएगा, ठीक है। फिर 3/7 भी अगर मैं देखूँ तो कुछ नहीं करना, 3 × 1/7 करना है, तो 3 × 0.14285 इस पे बार लगा हुआ है, तो 7 3 जा 21, हैंड में 2, 15 15 16 17, हैंड में 1, 24 24 25, हैंड में 2, 6 6 6 6 8, हैंड में कुछ नहीं, 3 4 जा 12, 12 का 2, हैंड में 1, तो ये 4.0 और इस पे बार लग जाएगा। तो अब चेक करो, इसने बोला वी हैव सीन दैट रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ 1/7 इज अ साइक्लिक नंबर, तो क्या ये साइक्लिक नंबर है, चेक कर लेते हैं। तो इसको सबसे पहले असेंडिंग में लिख लो, 1 है यहाँ पर, 2 है, 4 है, फिर 1 2 4 5 7 8, 5 7 8 यही नंबर है। तो अब चेक करेंगे इसमें है कि नहीं, देखो 2 है इसमें, हाँ 8 है, ठीक है, 5 है, 2 है, 8 है, 5 है, 7 है, जी हाँ 1 है, 4 है, सारे नंबर हैं, 4 है देखो, हाँ 4 है, 2 है 8 है, 5 है, 7 है, 1 है। मतलब क्या, फर्स्ट 1/7 में जो भी नंबर्स हैं वो सारे नंबर 2/7 में भी प्रेजेंट है, 3/7 में भी प्रेजेंट है। जब ऐसा होता है तो इट शोज साइक्लिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो ये एक साइक्लिक नंबर है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि 1/7, 2/7, 3/7 आर साइक्लिक नंबर। साइक्लिक नंबर का मतलब क्या, साइक्लिक नंबर का क्या मतलब, कि जो भी नंबर एक में प्रेजेंट है वो नंबर दूसरे में भी है, तीसरे में भी है। ज़रूरी नहीं कि वो सेम ऑर्डर में है, होना ज़रूरी है बस, ठीक है। हमसे बोला है कि आप एक मोर नंबर्स फाइंड करो जो ऐसे रेसिप्रोकल में हों सेम, ठीक है, जो जिनका रेसिप्रोकल ऐसा डेसिमल रिपीट करता हो, ठीक है। तो आप अगर देखोगे क्वेश्चन नंबर 2 हमारा जो हमने सॉल्व किया था, ठीक है, उसमें सेम नंबर्स थे, ठीक है। ये देखो, इसमें 1/13, 2/13 और 3/13 हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1/13, 2/13 और 3/13, 1/13, 3/13 एंड 4/13, ठीक है, आर ऑल्सो साइक्लिक नंबर,
ठीक है। तो हमने ये पिछले वाले क्वेश्चन में ही करा था कि 1/13, 2/13 नहीं था उसमें साइक्लिक, इसलिए हमने नहीं लिखा यहाँ पर। 1/13, 3/13 और 4/13 ये तीनों की तीनों जो है वो क्या है, एक साइक्लिक नंबर है। साइक्लिक नंबर क्या कि जो नंबर एक में प्रेजेंट है वो दूसरे में भी है, तीसरे में भी है। ज़रूरी नहीं कि उनका ऑर्डर सेम हो, बट होना ज़रूरी है।